आसानी से कह दिया कि फेल हो गए हैं। अब पढ़ाई करने के बावजूद फेल हो गया मैं। अरे अब इन छोटी छोटी बातों के लिए पैर तो नहीं पड़ूंगा तुम्हारे के आप मुझे पास कर दीजिए, आप मुझे पास कर दीजिए। अरे देखिए 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 ना सर, अपने इन्हीं हाथों से पेपर लिखे मैंने और आपने मुझे फेल किया। मुझे फेल करके अपने आप को हीरो समझते हो, मगर जब मैं विलन बनता हूँ ना तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। ये ना प्रिंसिपल माइंडेड। काम लड़कियों से पूछे बगैर नहीं करते। अरे पेपर लिखते समय मैं करीना को साथ ले गया था, वो बोलती गई मैं लिखता गया, वो बोलती गई मैं लिखता गया। अरे यहाँ तक के मजाक मजाक में उसका नाम अपने हाथ पे लिख दिया, करीना। फिर भी मैं फेल हो गया। यू नो सर, अगर आप मुझे पास करेंगे तो मेरी लाइफ बन जाएगी, वरना मेरे प्यार की पूंगी बच जाएगी। सर आप प्लीज मेरी लाइफ बना दीजिए, मुझे पास कर दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे अपन सिर्फ 15 मिनट लेक्चर में बैठा है, 15 मिनट में अपन ने पेपर सॉल्व कर दिया, 15 मिनट में अपन को पास कर दे, वरना अपन को खुला कर देगा। वैसा अपन बोलता है ना, जब काल पे पड़ेगी तभी बात बनेगी। क्या फेल हो गया? सर आपने मुझे फेल क्यों किया? मुझे फेल करने से पहले मेरे गांव वालों के बारे में तो सोचा होता, क्योंकि वो गांव मेरा और मैं उस गांव का। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ इस कॉलेज का चेयरपर्सन जयकांत शिकरे, जयकांत को उसकी चेयर के साथ साथ तोड़ दूंगा। अभी के अभी उसके सारे गुंडों की हड्डी पसली कर दूंगा। अभी के अभी सीधी तरह से मुझे पास कर दीजिए, अभी के अभी, वरना 5 सेकेंड। आली रे आली, आता तुझे बारी आली। बाबूजी वाह, लेकिन बाबूजी थप्पड़ आपने मुझे यहाँ नहीं, यहाँ भरा बाबूजी। मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ बाबूजी। डेविड धवन के क्लास में एडमिशन लूंगा, पहले नंबर में पास होगा, फिर आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे आने वाली फिल्म का नाम है स्टूडेंट नंबर 1। समझे नहीं समझे? क्या समझे? आप सबके लिए उन्होंने क्या बोला, आप सबने ड्राइंग बहुत अच्छा किया, आप सबने राखी बहुत अच्छा बनाया। देवांगी मैम, टुडे हियरिंग हैज जस्ट कंप्लीटेड 3 इयर्स और आप हियरिंग इम्पेयर्ड के साथ में इतने टाइम से जुड़े हुए हो, ह्यूमैनिटेरियन अवार्डी भी हो, सो कोलैबोरेटिव वे आज के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सारे बच्चे जो यहाँ पे आए हुए हैं। आज हमारे हियरिंग आर्ट्स का 3 साल का सेलिब्रेशन है। यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं, हमने एक जो इंस्टीट्यूट बनाया है जिसमें सारे प्रोफेशनल्स साथ में काम करते हैं। हमारे वहाँ ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सारे प्रोफेशनल साथ में काम करते हैं। और जो भी पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं, जिन जैसे सारे बच्चों को स्पीच, हियरिंग और वॉइस का प्रॉब्लम होता है, तो हम ये इंस्टीट्यूट ऐसा बनाना चाहते हैं और ये 3 साल से काम कर रहा है कि यहाँ पे जो भी बच्चे आएँ उनकी पूरी असेसमेंट हो और उनको पूरा ज्ञान दिया जाए, एक पाथ बताया जाए जिससे वो आगे जाके उनकी जो चैलेंजेस को है वो फेस कर पाए। और हम चाहते हैं कि हम जो बच्चों के लिए काम करते हैं, जो यहाँ पे 3 साल से आए हुए हैं, तो वो सारे बच्चे हमारे साथ यहाँ जुड़े। आज करीब यहाँ 60 से ज़्यादा बच्चे आए हुए हैं और सारे पेरेंट्स भी आए हुए हैं। हमारे वहाँ जो नॉर्मल बच्चे भी हैं जो स्पीच वॉइस थेरेपी लेने आते हैं, वो भी बच्चे यहाँ पे आज है। और शाम को
हमने सारे हमारे जो एडल्ट पेशेंट हैं उनको भी यहाँ पे बुलाया है। तो हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ से सर्विसेज लेके जाता है वो हमारे साथ जो इस दिन का जो 19 अगस्त 2021 में हमने जो शुरू किया था, 19 अगस्त वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के हिसाब से मनाया जाता है। तो उस दिन हम सब जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क करना चाहिए, यानी जो भी बच्चे डिफ़िकल्टी में हैं उनको सही रास्ता बताना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन का सही अर्थ वो होता है, तो वो रास्ता हम बता पाएँ और उनके साथ सेलिब्रेट करें। तो आज हमने कोशिश की है, सारे बच्चों ने अभी आज राखी का भी त्यौहार है, तो सब राखी कैसे बनाएं। अभी 15 अगस्त हमने सेलिब्रेट किया है, तो झंडा वंदन करते वक्त उन्होंने क्या फील किया, उन्होंने सारे कलर्स से अपने पेपर पे डाला हुआ है। और बहुत सारे गेम्स उनके लिए हमने अरेंज किए थे। और साथ साथ में हम 3 साल का सेलिब्रेशन में केक कटिंग भी कर रहे हैं। और हम आज इतने शुक्रगुजार हैं संजय किनी जी, जो हमारे साथ यहाँ पे बच्चों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए आए। और उन्होंने बच्चों को अलग अलग एक्टर की एक्टिंग करके उनको प्रोत्साहित किया और उनको एनकरेज भी किया। सारे ड्राइंग में राखी में कैसे बना रहे थे उसमें इन्होंने इंटरेस्ट लिया। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमने आप यहाँ पे हमारे सेलिब्रेशन में आए और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया। तो इसी तरह हियरिंग हार्ट्स जो दिल से लोगों की बात सुनना चाहते हैं और उनको हेल्प करना चाहते हैं, सही रास्ता बनाना चाहते हैं। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि दिन ब दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। संजय जी, आपने जो भी कुछ देखा, आज बच्चे जैसे कर रहे हैं, ये हियरिंग इम्पेयर हैं, बट फिर भी हमारे सपोर्ट से कैसे वो अपनी डिफिकल्टीज को ओवरकम कर रहे हैं, तो आपका आज के लिए थोड़ा सा भी सी बेसिकली मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हूँ, स्पेशली मैं एनिमेशन के लिए वॉइस करता हूँ। सो मेरा ऑडियंस जो है ये छोटे बच्चे ही हैं। अनलेस एंड अनटिल ये बच्चे मेरी आवाज़ सुनेंगे नहीं तो उस एनिमेशन को कैसे एंजॉय करेंगे। सो दीज आर द एंजल्स जिनके अनकंडीशनल लव की वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ। सो आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि डॉक्टर देवांगी दलाल जी, आप ये जो हियरिंग हार्ट्स आपका जो इंस्टीट्यूट है, ये सेंटर है स्पीच एंड हियरिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए, सबसे बड़ा एडवांस सेंटर है एक्चुअली आपका ये। और मुझे बड़ा मज़ा आया। और जो बच्चे सुनने में जिन्हें तकलीफ़ होती है, तो अगर वो ठीक से वॉइस सुनेंगे नहीं, अपने आसपास की आवाज़ें सुनेंगे नहीं, तो उन्हें बोलने में भी तकलीफ़ होगी। तो आपने जो स्पेशली हियरिंग प्रॉब्लम पर ज़्यादा आपने फोकस किया है और उसके अकॉर्डिंग फिर आप स्पीच थेरेपी भी देते हैं, बहुत ही सराहनीय चीज़ है। और अंडर प्रिविलेज बच्चे स्पेशली उनके लिए आप जो ये काम कर रही है, हैट्स ऑफ टू यू। और रहा सवाल आज का, तो आज एक ही दिन पे हमने दो सेलिब्रेशंस किए हैं। स्वतंत्रता दिवस जो अभी होकर गया है, तो उस बारे में बच्चों का जब फील था उन्होंने ड्राइंग्स में कलर्स के ज़रिए दिखा दिया। और अच्छी राखियाँ भी बनवाई हैं जो आने वाली रक्षाबंधन में बहनें अपने भाई के हाथ पे बांधेंगे और भाई खुद राखी लेके जाएगा कि बहना ये लो, मैंने राखी बनाई है, इससे बांध दो। So it was really fantastic event, and I'm really thankful to you and Hearing Hearts to calling me over here to entertain the little angels, like जो मेरा अपना crowd है, मेरा अपनी audience है, मुझे बड़ा मज़ा आया। Thank you so much. सर, आप कितनी आवाज़ें निकाल सकते हैं एक्टर्स की? बहुत सारी आवाज़ें निकालता हूँ मैं, अराउंड 30-35 फिल्म स्टार्स की वॉइसेस, हिंदी बॉलीवुड एक्टर्स की वॉइसेस मैं करता हूँ। आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? आने वाले प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं। रिसेंटली मेरा एक प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, ऑगी एंड द कॉकरोचेस मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जो कार्टून नेटवर्क पर था। और अभी मेरा एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है नेटफ्लिक्स पर, रेगुलर शो, जिस एनिमेशन सीरीज़ का नाम है। ये भी
सोलो सीरीज़ है। जो सारी आवाज़ें आप इस शो में सुनेंगे सब मैंने डब की है। ये भी बॉलीवुड बेस्ड सीरीज़ है, रेगुलर शो जो नेटफ्लिक्स पे आ रही है। 3 सीज़न है इसके, और ये ख़ास तौर पर बच्चों और टीनेजर्स के लिए बनी हुई सीरीज़ है। तो लेट्स सी। सर जाते थे एक आखिरी सवाल आपसे। जी। जैसे कि आप बच्चों के साथ अब घुल मिल गए थे, आपको भी पुराने दिन याद आते रहेंगे कि मतलब बचपन में मैं भी ऐसा था, तो आपको मतलब क्या मिस करते हो वो चीज़ में आज? देखिए, बचपन में जब हम बच्चे थे तो खेलने कूदने के लिए बहुत अच्छे अच्छे मैदान होते थे। हम तो एक दूसरे के घर में जाके भी खेलते थे और बिल्डिंग के नीचे खेलते थे। जो स्पेशली आउटडोर गेम्स है वो आज के बच्चे मिस कर रहे हैं। जो आउटडोर एक्टिविटीज़ आज के बच्चे मिस कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट ने इतना सारा कब्जा कर लिया बच्चों के दिल में, बच्चों के मन पे, बच्चों के दिमाग पे, कि कोविड के बाद जिस बच्चे के हाथ में मोबाइल आया है वो उनके हाथों से छूट नहीं रहा है। सो आई एम जस्ट वंडरिंग कि ये मोबाइल छोड़ के ये खुद कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें, दोस्तों से घुल मिल के कुछ मैदानी खेल खेले तो उनके लिए अच्छा है। कसरत भी होगी और एक जो तंदुरुस्ती है वो भी बरकरार रहेगी। देवांगी मैम, आप ह्यूमैनिटेरियन बॉडी हैं और अभी जो भी मेडिकल प्रोफेशन के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इट्स इम्पोर्टेंट कि हम आपके तरफ से एक ह्यूमैनिटी के ऊपर मैसेज ज़रूर दें। अभी जो इंसिडेंस हुआ है, तो सबसे पहले जैसे हम आज राखी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो हम भाइयों को सिखाना चाहिए कि आपको सही में आपकी बहन जो है उनका रक्षा करना चाहिए। अगर आज हम सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एक इनसिक्योरिटी है, एक वार्मथ है। तो आज सब पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चों को वार्मथ और सिक्योरिटी देंगे तो शायद कुछ गलत करने के लिए वो नहीं होंगे, तैयार नहीं होंगे। और अगर घर से वार्मथ और सिक्योरिटी मिलती है पेरेंट्स की तरफ से, तो शायद जो क्राइम है हमारे वहाँ बहुत कम हो जाएंगे। दूसरा ये चीज़ है कि एज अ फीमेल आपको अपने आप को डिफेंस करना आना चाहिए। मैंने आज 50 साल की उम्र के बाद भी मैंने अपने आप को डिफेंस करने के लिए बॉक्सिंग सीखना शुरू किया है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी सारी जो लड़कियां हैं जो स्कूल में पढ़ती है, उनको एक डिफेंस एक्शंस के लिए सिखा देना चाहिए। और मैं सबसे ज़्यादा ये चाहती हूँ कि हमारे पेरेंट्स को क्या करते हैं कि आज के बच्चे 1 या 2 होते हैं, तो आप पूरा अटेंशन अपने बच्चों पर देते हो, उनको सब हाथ में देते हो, सब फैसिलिटी देते हो, और फिर वो अपने आप पूरी दुनिया को जूझ नहीं पाते हैं। तो बचपन से ही उनको इंडिपेंडेंट बनाना, अपने आप को डिफेंस करना, स्पेशली फीमेल्स को अलर्टनेस सिखाना। मुझे याद है मेरी बेटी जब दिल्ली पढ़ने जा रही थी, तो वो मुझे पूछ रही थी, मम्मी दिल्ली में तो सब लड़कियों को कोई जाने नहीं देता है। तो मैं बोल रही हूँ कि आप किसी भी प्रोफेशन में जाओ, आपको अलर्टनेस होना चाहिए, एक इंस्टिंक्ट होना चाहिए कि ये आदमी मेरे लिए सही है या गलत है, ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं, मुझे उनसे बात करनी चाहिए कि नहीं। तो ये जो अलर्टनेस है ना, वो आज सारे बच्चों में मिस हो रहा है। तो पेरेंट्स को उनको अलर्ट रहना कि आजू बाजू के एनवायरनमेंट में सही क्या है, वो गलत क्या है, वो सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ साथ में वार्मथ और सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ जो है, अगर आप ट्रैवल करते हो, आज आपके पास फ़ोन है, आप फ़ोन से कितनी सारी चीज़ें, आप फ़ोन गलत चीज़ों में इस्तेमाल करते हो, सब गलत चीज़ें देखने में और उसमें करते हो। रादर फ़ोन का इस्तेमाल सही चीज़ देखने में और अलर्टनेस लाने में करना चाहिए, जो आज के हम लोग हैं ना वो नहीं करते हैं। तो मेरा सब पेरेंट्स जो है पूरे इंडिया के, उन मैं बताना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को वार्मथ दे, सिक्योरिटी दे, एक सेफ एनवायरनमेंट दे, और उनको अपने आप सब चीज़ें चैलेंजेस फेस करना और अलर्टनेस, मैं बोलूँगी वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू मैम। एक आखिरी सवाल आपसे, आने वाले समय में आप कुछ नया करने वाले हो? मैं हर रोज़ कुछ नया करती हूँ मैं ऐसे बैठी नहीं रहती हूँ। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने हाथ में लिए हुए रिसर्च बैकग्राउंड के लिए,
और हमारे वहाँ अभी बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, तो हम एक पूरा सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मैं WHO से मेक लिसनिंग सेफ को भी प्रेजेंट करती हूँ और WHO बताता है कि 1.1 बिलियन यंगस्टर्स, और हमने अभी फ़िलहाल देखा भी है करीब 1 महीने में 5 से 6 यंगस्टर्स आए हैं जिनको हियरिंग लॉस हुआ है। तो एज अ WHO की मेक लिसनिंग इनिशिएटिव पे मैं हियरिंग को कैसे सेव करना उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहती हूँ। ज़्यादा तो कुछ जाते जाते मैं स्पेशली बच्चों के लिए एक डेफिनेटली मैसेज देना चाहूँगा कि आजकल के बच्चे हैं, इनके हाथ में मोबाइल है और ब्लूटूथ है, हेडफोन्स है और बहुत लाउड म्यूज़िक सुनते हैं बच्चे। और स्पेशली मैं देखता हूँ कि यंगस्टर्स हैं और राह चलते हुए भी अपने ब्लूटूथ पर म्यूज़िक सुनते हुए चलते हैं। रेलवे क्रॉसिंग करते हुए आपके कान में ब्लूटूथ इंस्ट्रूमेंट रहता है, आप गाड़ी की हॉर्न नहीं सुन सकते अगर पटरी क्रॉस कर रहे हो, या फिर रोड पे कार की हॉर्न नहीं सुन सकते, आप रोड पर गलत साइड कहीं चल रहे हो। और सबसे ज़्यादा इसका बुरा इफ़ेक्ट आपके सुनने की शक्ति पर होता है। हमारे ईयर ड्रम्स बहुत नाजुक होते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा डेसिबल साउंड दे कांट बेयर। सो प्लीज़ ट्राई टू आप अपने ईयर ड्रम्स की, अपने कानों की, अपनी सुनने की शक्ति को बरकरार रखें, क्योंकि ये बहुत यंग एज है, आगे चल के आपको बहुत कुछ सुनना है, शादी के बाद वाइफ का भी बहुत कुछ सुनना है। सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर हियरिंग एबिलिटी। थैंक यू सो मच।